अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुल्क पाकिस्तान के हर बशिंदे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला आप सब के ऊपर भी अपना खास करम फरमाए, हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। मुल्क की जो हालात हैं अल्लाह ताला अपने खास करम और फजल से उनको दुरुस्त फरमा दें। यूनान वीज़े से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अल्लाह के फ़ज़ल और करम से इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको पता ही है, पाकिस्तान में धरने की वजह से जो मुल्की हालात थे वो ख़राब थे और ग्रीस एम्बेसी में बाज़ लोगों का पहुंचना जो था वो बहुत मुश्किल था। बाज़ लोग ऐसे भी हुए कि वो पहुंचे और उनको मेडिकल रिपोर्ट ना मिली, जिसकी वजह से वो अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर एम्बेसी में नहीं पहुंच सके। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एम्बेसी ने इन अयाम में जो छूट दी हुई है उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आप परेशान ना हों। वो अफराद जिनकी अपॉइंटमेंट 25 की थी, 26 की थी, 27 की थी, वो इन दिनों में किसी वक्त भी जाके अपनी उसी अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग नई अपॉइंटमेंट लेने की बजाय उसी अपॉइंटमेंट के ऊपर आप एम्बेसी में दाखिल हो जाएं अपना मेडिकल रिपोर्ट लेके और अपने तमाम कागजात के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है वो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे इंशाअल्लाह आपको नई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मुल्क की हालात की वजह से एम्बेसी में जब आप लोग नहीं पहुंच सके तो एम्बेसी में भी यकीनन इस सारी सूरत हाल की इन्फॉर्मेशन है। और एम्बेसी में भी आपको पता है कि पाकिस्तान का नेट स्लो होने की वजह से और ये सारे सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे थे उनकी वजह से एम्बेसी का काम भी बहुत स्लो था, क्योंकि नेट वर्किंग के ज़रिए ही सारा काम मुकम्मल होता है। तो जब नेट वगैरह ठीक ना चले तो इससे भी हालात में परेशानी आती है। तो इसलिए आप लोग जो हैं इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप वो अफराद जिनकी अपॉइंटमेंट इस हफ़्ते में थी वो किसी भी वक्त मिस हो गई, उनसे ना पहुंच सके या इस्लामाबाद में मौजूद हैं और नहीं पहुंच सके या बाहर से नहीं पहुंच सके, तो वो जो है वो इन अयाम में कल भी जा सकते हैं। और कल जो है वो जुमेरात है और आगे जुम्मे को आपको पता ही है वैसे ही जो है वो अपॉइंटमेंट्स होंगी फैमिली वालों की, वो पेपर टेस्टेशन की। तो इसलिए वो अफराद जो नहीं पहुंच सके वो कल पहुंच जाएं और अपना इंटरव्यू दे लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पूरी उम्मीद है कि एम्बेसी उनका काम कर देगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भी आपकी हिफाजत फरमाए और आपको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। इसके लिए आप दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जब भी एम्बेसी की तरफ जाएँ सदका व खैरात करके जाएँ, अपने वालिदैन की दुआएं लेके जाएँ, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और आपको तमाम मकासद में कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जल्दी जल्दी आप दूसरे अफराद को भी बताएँ ताकि किसी का भला हो जाए और किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी ज़रूर दुआ करें। ये मुल्क बहुत कीमती है, इस मुल्क का हर बशिंदा कीमती है और इस मुल्क की इज़्ज़त और शान बहुत कीमती है। इसने हमें पहचान दी है, इसने हमें हिम्मत दी है और इसमें हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन हिफाजत से हैं। बहुत से लोग मुल्की लेवल पे आके मुल्क को मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। ये बात जहन में रखें कि जो आज़ादी होती है वो बड़ी चीज़ होती है और ये मुल्क जो है इसने हमारी फैमिलियों को, हमारे बच्चों को, हमको आज़ादाना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। हम अपना रोज़े रख सकते हैं, हम अपनी तमाम बदनी इबादत कर सकते हैं, जो भी हमारे मसाइल हैं उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह पे कोई मुश्किल मसाइल होते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए या अपने मुल्क को बुरा कहा जाए। तो इसलिए कोशिश करें, आपका जिस से भी तल्लक है, इसमें पार्टी के लेवल की तो बात ही नहीं है, जहाँ जहाँ भी किसी भी जगह से आपका तल्लक है, किसी पार्टी से है, किसी शोबे से है, किसी भी जगह पे है, कोशिश करें कि आपकी वजह से मुल्क पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये मुल्क हमारी शान है, हमारी आन है, तो इसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह के फज़ल व करम से सब के लिए अल्लाह ताला करम फरमा देगा। अल्लाह आपको भी खुश खुर्म रखे। जज़ाकल्लाह।